$83.6 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया और यूएई का बायलैटरल ट्रेड का वैल्यू $83.6 बिलियन था और अब इंडिया और दुबई अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं भारत मार्ट लॉन्च करके। और भारत मार्ट क्या है? ये एक मार्केट प्लेस है जो 2026 तक दुबई में बनाया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि भारत मार्ट से इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंडिया यूएई के ट्रेड रिलेशंस दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। और ये शायद इंपॉर्टेंट भी है। ट्रंप के नए टैरिफ्स के बाद इंडिया शायद दूसरे कंट्रीज से अपना ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है, लेकिन इंडिया और यूएई का रिलेशनशिप नया नहीं है। इंडिया और यूएई का पार्टनरशिप 1972 से चल रहा है। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया भी यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। हम यूएई के टोटल फॉरेन ट्रेड में 9% कंट्रीब्यूट करते हैं। आज के वीडियो में हम इंडिया और यूएई के ट्रेड रिलेशंस को समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि भारत मार्ट एग्जैक्टली है क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर में भारत मार्ट से कौन से इंडस्ट्रीज को फायदा हो सकता है, हम ये भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया और यूएई के ट्रेड रिलेशंस को समझते हैं। आप जब भी यूएई के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बुर्ज खलीफा, फास्ट कार्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरी और वॉचेस, राइट? बेसिकली यूएई का इमेज लैविश लाइफस्टाइल और लग्जरी से जुड़ा हुआ है। और यूएई का इस लेवल तक पहुंचने का सीक्रेट क्या है? ऑयल। देखो दोस्तों, यूएई के पास दुनिया का टोटल ऑयल रिजर्व का लगभग 6% है। ऑयल एक्सपोर्ट्स यूएई के टोटल एक्सपोर्ट्स में लगभग 13% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब धीरे धीरे पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है और शायद यूएई भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है, लेकिन वो ये अकेले नहीं कर सकते। देखो, यूएई का क्लाइमेट बहुत ड्राई और हॉट है। इसके कारण यूएई में एग्रीकल्चर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यूएई अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। 2023 में यूएई ने $23 बिलियन के फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए। हमने और रीसेंट नंबर्स ढूंढने की कोशिश तो की, लेकिन 2024 का कंसोलिडेटेड डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। यूएई के एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स में रशिया, कनाडा, इंडिया और यूएस का कंट्रीब्यूशन है। रशिया के 71% व्हीट एक्सपोर्ट्स यूएई को जाते हैं। कनाडा ने $174 मिलियन का लेंटिल्स यूएई को एक्सपोर्ट किया। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक इंडिया ने यूएई को 2499 एग्रीकल्चरल शिपमेंट्स भेजे। ये एक 4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। यूएस के लिए यूएई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। एग्रीकल्चर के अलावा इंडिया और यूएई में और भी पार्टनरशिप्स फॉर्म हो रहे हैं। 8 और 9 अप्रैल 2025 को दुबई के क्राउन प्रिंस और कुछ ऑफिशियल्स ने इंडिया विजिट किया था। इस विजिट में इंडिया और यूएई ने बायलैटरल इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन किए। यूएई के क्राउन प्रिंस ने इंडिया यूएई फ्रेंडशिप हॉस्पिटल के लिए एक प्लॉट भी दुबई में एलोकेट किया। यह हॉस्पिटल यूएई में इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर्स को अफोर्डेबल हेल्थ केयर देने पर फोकस करेगा। कोचिन शिपयार्ड ने भी ड्राईडॉक्स वर्ल्ड के साथ एक शिप रिपेयर क्लस्टर का एमओयू साइन किया है। ड्राईडॉक्स वर्ल्ड डीपी वर्ल्ड का एक सब्सिडियरी है। और डीपी वर्ल्ड क्या है? डीपी वर्ल्ड एक दुबई बेस्ड ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और इनके पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सी पोर्ट है जो एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और भारत मार्ट इंडिया और यूएई के इस ट्रेड रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप है। भारत मार्ट इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंप्रूव कर सकता है और यूएई के इकोनॉमी को भी बूस्ट दे सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। भारत मार्ट का इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने फरवरी 14, 2024 में किया था। इस कॉम्प्लेक्स का टोटल एरिया 27 लाख स्क्वायर फीट होगा। फर्स्ट फेज में 13 लाख स्क्वायर फीट का एरिया 2026 तक ऑपरेशनलाइज होगा। ये एरिया 96 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स के बराबर है। इस स्पेस में 1500 शोरूम्स और लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउसिंग स्पेस होगा। ये कॉम्प्लेक्स दुबई के जाफजा या जबल अली फ्री जोन में बनाया जा रहा है। क्यों? देखो, ये स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जाफजा 150 मैरिटाइम डेस्टिनेशंस और 300 सिटीज से एयर रूट से कनेक्टेड है। तो भारत मार्ट से इंडियन एक्सपोर्टर्स को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रीज का एक्सेस मिल सकता है। सुएज कैनाल के थ्रू हमारे पास इन कंट्रीज तक एक्सेस पहले भी था, लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट स्पेशली रेड सी क्राइसिस के कारण हमें ऑल्टरनेट रूट्स की जरूरत पड़ सकती है और यही ऑल्टरनेट रूट हमें जाफजा के थ्रू मिल सकता है। तो बेसिकली आप सोचो कि भारत मार्ट एक बड़े मॉल जैसा होगा। यहाँ इंडिया के प्रोडक्ट्स यूएई में शोकेस और सेल किए जाएंगे। इसके थ्रू इंडिया के एमएसएमई सेक्टर के गुड्स जैसे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट अपने एक्सपोर्ट्स इंप्रूव कर पाएंगे। इससे हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिलता है और इंडिया के एमएसएमई सेक्टर को इन बूस्ट्स की जरूरत भी है। 2023 में इंडिया के एमएसएमई सेक्टर ने हमारे जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट किया और एक्सपोर्ट्स में लगभग 45%। फिर भी ये सेक्टर कई हर्डल्स फेस करता है। सबसे बड़ा स्ट्रगल है फाइनेंसिंग। ये चार्ट देखिए। नीति आयोग के हिसाब से कमर्शियल बैंक्स, फिनटेक्स और एनबीएफसीज
एमएसएमई के क्रेडिट डिमांड का सिर्फ 16% फुलफिल कर पाते हैं। मतलब एमएसएमई सेक्टर के मैक्सिमम प्लेयर्स इनफॉर्मल क्रेडिट पे रिलाई करते हैं और यही उनके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। देखो, इनफॉर्मल क्रेडिट बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है जो इन छोटे बिजनेसेस को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में डाल सकते हैं। एक्सपोर्ट्स भी एक चैलेंज है। ये चार्ट देखिए। नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में कस्टम्स डिपार्टमेंट के थ्रू एक्सपोर्ट्स क्लियर करने में 17 डेज लग जाते हैं। ये चाइना, वियतनाम और इंडोनेशिया से लगभग डबल है। इन डिलेज के कारण एमएसएमईज के सप्लाई चेन्स में भी इश्यूज आ सकते हैं। ऑल इन ऑल, भारत मार्ट इस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकता है। इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू इंडियन एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को मेना या मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन मार्केट्स में बेटर एक्सेस मिल सकता है। भारत मार्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स को एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इंडियन बिजनेसेस को वेयर हाउसिंग स्पेसेस, रिटेल शोरूम्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फैसिलिटीज सब एक ही कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बिजनेस के एंसिलरी सर्विस कहीं और नहीं ढूंढने पड़ेंगे। वो आराम से अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। पेरिशेबल आइटम्स से हैवी मशीनरी तक भारत मार्ट में वैरायटी ऑफ गुड्स सेल होंगे। फ्यूचर में एक डिजिटल मार्केटप्लेस एस्टैब्लिश करने का भी प्लान है ताकि ग्लोबल कस्टमर्स भी इंडियन गुड्स खरीद पाएं। भारत मार्ट इंडिया और चाइना के सीपा या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के साथ भी अलाइन करता है। देखो, इंडिया यूएई से ऑयल इंपोर्ट करता है। 2023 में हमने $8.63 बिलियन का ऑयल यूएई से इंपोर्ट किया था। लेकिन इंडिया और यूएई अपने ट्रेड को सिर्फ पेट्रोलियम तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते। इसीलिए इस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों कंट्रीज नॉन पेट्रोलियम ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया और यूएई में ट्रेड होने वाले 10,000 प्रोडक्ट से टैरिफ भी हटा दिया गया है ताकि इन दोनों कंट्रीज में ट्रेड स्मूथ हो और भारत मार्ट भी इस टारगेट को मीट करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया के लिए ही बेनिफिशियल नहीं होगा, दुबई को भी इससे फायदा हो सकता है। दुबई अपने D33 इनिशिएटिव के अंडर 2033 तक अपने इकोनॉमी का साइज डबल करना चाहता है और भारत मार्ट के थ्रू दुबई में ट्रेड बढ़ सकता है जिससे इनका इकोनॉमी भी ग्रो कर सकता है। तो ये था एक ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ भारत मार्ट। इसके ज्यादा डिटेल्स तो अभी अवेलेबल नहीं है और ये भी नहीं मेंशन्ड है कि ये स्पेसिफिकली किन सेक्टर्स को बेनिफिट कर सकता है। लेकिन जिन सेक्टर्स में इंडिया यूएई को एक्सपोर्ट करता है उन सेक्टर्स को इससे फायदा जरूर मिल सकता है। तो चलिए अब उन सेक्टर्स को समझते हैं। जैसा मैंने बताया, इंडिया यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इंडिया यूएई के टोटल फॉरेन ट्रेड में 9% कंट्रीब्यूट करता है। यूएई के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स में इंडिया का 14% कंट्रीब्यूशन है और इंडिया भी यूएई को गुड्स एक्सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया ने यूएई को 7,000 से भी ज्यादा कमोडिटीज एक्सपोर्ट किए। वैल्यू टर्म्स में ये लगभग $36 बिलियन था। और एक्सपोर्ट्स में दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल। सबसे पहले बात करते हैं जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी की। यूएई ग्लोबली $10.48 बिलियन का ज्वेलरी इंपोर्ट करता है। उसमें से लगभग 30% इंडिया से आता है। एज ऑफ जनवरी 2025 इंडिया ने यूएई को $6.15 बिलियन के जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट किए। यूएस के बाद यूएई हमारे जेम्स और ज्वेलरी का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और हमारे टोटल जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में 21.18% कंट्रीब्यूट करता है। और जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी मार्केट में भारत मार्ट का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। यूएस इंडिया के जेमस्टोन्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। कैलेंडर ईयर 2024 में इंडिया ने यूएस को $11.88 बिलियन के जेमस्टोन्स एक्सपोर्ट किए, जो हमारे टोटल यूएस एक्सपोर्ट्स का 13.02% है। यूएस और चाइना इंडिया के डायमंड्स के सबसे बड़े मार्केट्स हैं। 2021-22 में डायमंड की डिमांड इन दोनों कंट्रीज में पीक पर थी, लेकिन तब से सितंबर 2024 तक डिमांड बहुत गिर गया। यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया, तो शायद डायमंड का डिमांड भी थोड़ा बहुत कम हो गया था। प्लस लैब ग्रोन डायमंड्स का डिमांड बढ़ रहा था, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को ऑलरेडी नुकसान हो रहा था। चाइना में भी इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कंज्यूमर्स का डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया। यूएस की तरह ही चाइना के गिरते डिमांड के कारण भी इंडिया के जेमस्टोन्स इंडस्ट्री के स्ट्रगल्स बढ़ गए। सूरत इंडिया का डायमंड एंड जेमस्टोन हब है। इन प्रॉब्लम्स के कारण सूरत के कई फैक्ट्रीज हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑपरेट कर रहे थे। वर्कर्स के वेजेस 50% तक कट कर दिए गए थे और अब ट्रंप के 26% टैरिफ्स इस इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हैं। इंडिया ने FY 22-23 में $12.58 बिलियन के जेमस्टोन्स यूएस को एक्सपोर्ट किए थे। FY 23-24 तक ये नंबर $9.9 बिलियन तक गिर गया। मतलब एक ही साल में एक्सपोर्ट्स लगभग 21% से गिर गए थे। लेकिन यूएई में इंडिया के जेमस्टोन इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। एज ऑफ जून 2024 यूएई इंडिया के टोटल जेमस्टोन एक्सपोर्ट्स में 21.18% कंट्रीब्यूट करता है। यूएई ने चाइना को ओवरटेक किया और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जेम एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। भारत मार्ट के थ्रू इंडिया के जेमस्टोन एक्सपोर्टर्स मेना मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं।
दूसरा एक्सपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल। OEC के हिसाब से 2023 में यूएई ने $10.6 बिलियन के टेक्सटाइल गुड्स इंपोर्ट किए। सेम पीरियड में टेक्सटाइल उनका 7th मोस्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट था। चाइना के बाद इंडिया यूएई का सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सप्लायर था। हमने यूएई को $1.68 बिलियन के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। इन दोनों सेक्टर्स को भारत मार्ट से इंप्रूव लॉजिस्टिक्स का भी फायदा हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा था, ग्लोबल ट्रेड शिप्स पिछले 155 ईयर्स से स्वेज कैनाल से पास होते थे, लेकिन रेड सी क्राइसिस के कारण इन ट्रेड रूट्स पे अब प्रेशर पड़ रहा है। भारत मार्ट के कारण इनका ट्रेड रूट रेड सी और स्वेज कैनाल अवॉइड करते हुए सऊदी अरेबिया के लैंड रूट से जा सकता है। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट कॉस्ट्स कम हो सकते हैं। ऑल इन ऑल, भारत मार्ट इंडिया यूएई में ट्रेड रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकते हैं और हमें यूएई, अफ्रीका एंड यूएस जैसे मार्केट्स का एक्सेस इजीली मिल सकता है। आपको क्या लगता है, यूएई के अलावा इंडिया और कौन से कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप्स को इंप्रूव कर सकता है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे हम कौन से वीडियोस कवर करें, ये भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देब। मिलते हैं अगले वीडियो में।